दिल्ली से ये अगली बड़ी खबर, जहां सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया है। जन सुनवाई चल रही थी सीएम रेखा गुप्ता के निवास पर और उसी बीच ये हमला बोला गया सीएम आवास पर। आप जैसा कि बताया, अब आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है कि आखिर वो शख्स है कौन और क्यों हमला किया गया। साथ ही बड़ा सवाल ये सुरक्षा, देखिए वो उस शख्स की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। यही वो शख्स है जो पब्लिक मीटिंग में सीएम आवास पर पहुंचा था और इसी शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है। जन सुनवाई के दौरान, ये जन सुनवाई हर बुधवार को सीएम आवास पर होती है। जन सुनवाई खुद जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करने के लिए पहुंचती है हर बुधवार। अब आज ये आरोपी, जिसका नाम राजेश खिमजी बताया जा रहा है, अब फिलहाल ये हिरासत में है। उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया, क्या उसका मकसद था इसके पीछे। तो अब ऐसे में इस मामले में जांच लगातार चल रही है, लेकिन साथ ही देखिए सुरक्षा में सेंध का भी ये बड़ा मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और उन पर इस तरह से हमला करना ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं। कुछ उनको क्या चोटें आई हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है, जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोज़मर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल हमला किया था उनका, तो उन्होंने करवाया था, तो अपना भी देख लें करवाया है या हुआ है। पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, साफ कर दूं, अगर ये हमला हुआ है तो निश्चित रूप से मैं उसे कंडेम करता हूं, निंदा करता हूं और चाहता हूं कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव सीएम आवास से ही। दीपक, कुछ पता चला ये, क्योंकि तस्वीर सामने आ गई है उस आरोपी शख्स की, राजेश खिमजी, कौन है ये, किस मकसद से हमला किया? जी, आपको बता दें ये गुजरात के राजकोट का रहने वाला राजेश खिमजी नामक शख्स है। जो राजकोट पुलिस है वो भी राजेश खिमजी के राजकोट के उस घर पर पहुंच चुकी है। उनकी मां से पूछताछ की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि इसकी मना स्थिति क्या थी और किस मंशा से यह राजकोट से दिल्ली आया हुआ था और मुख्यमंत्री के समक्ष ये गया हुआ था जन सुनवाई के दौरान, जहां पर इसने हमला किया। पुलिस ने इसे फौरन ही हिरासत में ले लिया था जब इसने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में इसे रखा गया है। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। राजेश खिमजी की मां का ये कहना है कि ये डॉग लवर था, यानी ये कुत्ते का प्रेमी था और जिस तरह से कुत्ते पर बैन लगाया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और दिल्ली की सरकार ने भी इसमें पहल की है और इसको लेकर ही यह क्या आक्रोशित था, इस पर अभी सवाल है। लेकिन उनकी मां का ये कहना है, राजेश खिमजी जो आरोपी है, कि ये डॉग लवर है। और ऐसे में सवाल ये है कि क्या महज इस वजह से इसने मुख्यमंत्री की जनसुनवाई में ये आया और इसने हमला कर दिया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। दिल्ली प्रदेश के तमाम जो मंत्री हैं, नेता हैं, भाजपा के सभी लगातार पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा भी अभी अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ रमेश बिदूड़ी हों, वो अंदर गए हुए हैं और तमाम नेताओं के द्वारा रेखा गुप्ता से बातचीत की जा रही है, हौसला अफजाई किया जा रहा है। और जो भी निकलकर सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मुलाकात करके, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि रेखा गुप्ता एक साहसिक महिला हैं, वो निर्भीक महिला हैं, वो इस हमले के बाद भी अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगी। तमाम जो पब्लिक गैदरिंग मीटिंग होती है वो उसमें भाग लेंगी। आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के यहाँ पर मौजूद हैं, रेखा गुप्ता से बातचीत कर रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत इस शख्स के द्वारा
हुई थी। जो चश्मदीद हमें बता रहे हैं कि इसका नंबर 3 नंबर के बाद इसका नंबर था, लेकिन ये अचानक आगे की तरफ गया और मुख्यमंत्री के समक्ष इसने डॉक्यूमेंट्स रखे बैग से निकालकर, और उसके बाद इसने तेज आवाज़ में बात करनी शुरू कर दी। आपा इसने खो दिया और उसके बाद मुख्यमंत्री को इसने थप्पड़ मारा और उसके बाद उनके बाल भी खींचे, ऐसा चश्मदीदों का दावा है। उसके बाद मुख्यमंत्री गिर जाती हैं, टेबल या मेज जो थी उससे उनके माथे पर चोट आ जाती है गिरने के बाद। हमारे साथ कुछ चश्मदीद हैं, हम उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त का घटनाक्रम क्या था, क्या माहौल था। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जन सुनवाई के लिए यहाँ पर आए हुए थे। ये राजेश खीमजी गुजरात के राजकोट का है, इसकी फोटो भी हमारे पास मौजूद है। कैसे हमला हुआ, क्या बातचीत हो रही थी और कैसे इसने आपा खोया और मुख्यमंत्री के साथ क्या दुर्व्यवहार किया इसने? सर वहाँ पर इनकी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं हुई, एकदम से उसने अटैक किया है। और हम लोग थोड़ी दूरी पे थे बाहर, हमारा मतलब नंबर आने वाला था। हम पिछले कई बार आ चुके हैं और मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर चुके हैं कई बार, और उन्होंने समाधान करने के बोला। बड़ा प्यार से सुनती थी बात हमारी, सभी की प्यार से सुनती थी बात, समाधान निकालती थी उसका। लेकिन जो आज हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है वो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उसको। उसकी भी आप लोगों ने यहाँ जो अंदर मौजूद थे उसकी भी पिटाई की गई, उसको पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया पुलिस को। चलिए पुलिस ठीक है, प्रशासन के द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया और उसको तुरंत सिविल लाइन थाने ले जाया गया है। लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था कि तो हमारे सीएम साहिबा यहाँ जनता दरबार लगा। कैसे उसने मारा ये बताइए, क्या वो कैसे उसने आपा खोया? वो आपा ऐसा खो दिया, लगता है वो पहले कई बार आ चुका है अपनी शिकायत को लेकर के, या तो उसकी शिकायत का ही सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर सुनवाई ना होने के कारण वो अपने आप को है ना मेंटली बोलो या डिप्रेशन में बोलो गया है। जो भी उसने करा है, क्या पता उसके पीछे उसकी क्या मनसा थी। चलिए ठीक है दीपक, आप लगातार बने रहिए। वे जांच का विषय है कि आखिर ये है शख्स कौन, गुजरात का रहने वाला है, दिल्ली क्या करने आया था, क्या इसी मकसद से आया था, अब ये जांच का विषय है। हिरासत में फिलहाल ये शख्स है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। एक और